नौकरी में परमानेंट करने की मांग को लेकर आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों से बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के मोराबादी मैदान पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि नक्सल क्षेत्र के युवाओं को गुमराह होने से बचाने के लिए हमारी सरकार ने अनुबंध पर सहायक पुलिस में आदिवासी मूलवासी युवाओं को नियुक्त किया। नक्सलवाद पर काबू पाने में इनकी भूमिका अहम रही। आदिवासी मूलवासी की हितैषी होने का दावा करने वाली वर्तमान सरकार इनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। जब हमारी सरकार बनी तो झारखंड एक गरीब राज्य है और झारखंड उग्रवाद से भी प्रभावित राज्य थे। और मैंने महसूस किया कि जो हमारे नौजवान नौजुवतियाँ हैं वो रोजगार के लिए भटक रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, जंगल में चले जाते थे और कोई इनको बंदूक पकड़ा कर कि बंदूक से ही व्यवस्था बदलेगी, इस तरह गुमराह हमारे झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नौजवान नौजुवतियों को गुमराह किया जाता था। सरकार ने की जिम्मेदारी है कि जो भटके हुए नौजवान हैं उसको राज्य की मुख्य धारा में शामिल करें और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उग्रवाद प्रभावित ज़िले हैं और उस उग्रवाद प्रभावित ज़िले में जो प्रखंड ज़्यादा उग्रवाद से प्रभावित है, आप देखे होंगे चाहे लोहरदगा हो, गुमला हो, पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थे, तो आज 5 साल के अंदर जो उग्रवाद पर लगाम लगी थी उसमें हमारे जो धूप में जो अपनी मांग को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि उग्रवादियों को इन प्रखंडों में, गांव में फिर बंदूक ढोने वाला कोई नहीं मिला जी। और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने तय की थी कि 10,000 रुपये प्रति माह 3 साल तक इनको ट्रेनिंग के साथ काम करते हुए, और जब पुलिस की नियुक्ति होगी तो इन सहायक पुलिस को सबसे पहली प्राथमिकता देगी। और अगर हम लॉकडाउन को भी देखें तो मैंने जमशेदपुर में देखा जिस तरह पूरे राज्य में इस लॉकडाउन में भी सहायक पुलिस के नवयुवक नवयुवतियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। रोड चौराहे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, इसकी जिम्मेदारी भी सहायक पुलिस। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ जो हमारे नौजवान नवयुवतियाँ और जिसमें अधिकांश आदिवासी मूलवासी दलित शोषित वंचित परिवार के लोग हैं, और सरकार गठन करने के समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग ने बड़े बड़े वादे किए थे और आज भी वादा कर रहे हैं कि हम झारखंड में 3 महीने के अंदर 5 लाख लोग को रोजगार देंगे। लेकिन इस 9 महीने में एक भी रोजगार राज्य सरकार ने नहीं दी, बल्कि जो रोजगार पा रहे थे उनको भी नौकरी से वंचित करने का षड्यंत्र सिर्फ सहायक पुलिस नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर रहे थे। क्योंकि काफ़ी फ़ोन मेरे पास आते हैं कि सर हम लोग की नौकरी जा रही है। तो ऐसे समय में मेरी राज्य सरकार को सलाह होगा कि अविलंब आंदोलनकारी जो हमारे यहाँ आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियाँ बैठी हुई है, इस वायरल कोरोना महामारी में और वायरल का सीज़न होते हुए भी जिस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो ये बहुत ही मानवीय पहलू है। तो मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरकार को अविलंब उच्च स्तरीय, चाहे मंत्रिमंडल के लोग हों चाहे पदाधिकारी हों, इस सहायक पुलिस के लोगों से वार्ता कर, जब तक आप कोई नियम नहीं बना सकते हैं तो इनका एक्सटेंड कर और प्रक्रिया इनकी नियमित नियुक्ति हो, इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। क्योंकि आपने जनता से वादा किया था कि हम 3 महीने में 5 लाख को रोजगार देंगे, तो ये वादा को पूरा करे, ये मेरी सरकार से गुजारिश हो। हजार लोगों से अधिक पे प्राथमिकी दर्ज हुई और इनका कहना है कि अब इनके घरों पे डराया नहीं, मैंने समाचार पत्र में भी पढ़ा, टीवी में भी देखा। देखिए, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन को दमनकारी के द्वारा अगर प्रशासन दबाने की कोशिश की तो ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। अब उनके परिवार को आप धमकी दे रहे हैं, इन पर आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी आज सत्ता में बैठे हैं
अपने आप को कहते हैं हम आंदोलनकारी संगठन के लोग हैं। जी। तो आंदोलनकारी के संगठन से या कोख से अगर आप पैदा लिए हुए हैं, तो इस तरह इस तपती धूप में जो निरीह गरीब शोषित लोग बैठे हुए हैं, वो तो तकलीफ़ में उनके परिवार को भी तकलीफ़ में ना डालें। अगर परिवार पर भी कुछ होता तो उनकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और इसी तरह का दमनात्मक कार्रवाई अगर प्रशासन की, तो भारतीय जनता पार्टी इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और मैं बिहार चुनाव आने के बाद इनके साथ एक दिन सांकेतिक रूप से इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैं खुद बैठूंगा। झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में साल 2017 में रघुवर दास के कार्यकाल में ही 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की गई थी। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि अनुबंध खत्म हो जाने के बाद उन्हें परमानेंट कर देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें परमानेंट करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि नियुक्ति के दौरान उन्हें सिर्फ अपने थाना क्षेत्र में ही ड्यूटी करने की बात कही गई थी, लेकिन वे अपने थाना समेत अपने जिला और अन्य जिलों में भी कई तरह की ड्यूटी कर चुके हैं। सहायक पुलिसकर्मियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वे लोग किसी कीमत पर अपने गृह जिला नहीं लौटेंगे। हालांकि 12 जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मियों से संबंधित जिलों के एसपी और सार्जेंट मेजर लगातार संपर्क कर उन्हें वापस ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मोराबादी मैदान में भी 2 से 3 एसपी प्रतिदिन सहायक पुलिसकर्मियों को समझाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है।